ई ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारा जो 10वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी लोक भारती, उस लोक भारती की जो पूरक पठन है 10वां बूढ़ी काकी, इस पर आज हम ऑनलाइन लेक्चर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस पूरक पठन में जो सबसे हिंदी के प्रसिद्ध बहुत ही विख्यात जो लेखक है प्रेमचंद, उनकी इस साहित्य कृति का आज हम विषय प्रवेश और अर्थ जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरक पठन का जो प्रेमचंद जी का परिचय हम जानेंगे। उनका जन्म 1880 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखक कार्य प्रारंभ कर दिया। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। उनकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। यह जो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, टॉल्स्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया व अनुवादित उनका साहित्य कृतियां हैं। तो मुंशी प्रेमचंद उनको कहा जाता था। उनकी यह प्रतिमा आप देख रहे हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880, उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1937। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम उनकी जो कृति है, जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी बूढ़ी काकी, इसके संबंधी देखिए। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, बूढ़ी काकी जो कथा है, उसका सबसे पहले हम विषय प्रवेश जानने वाले हैं कि विषय प्रवेश क्या है। तो जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी पूरी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी पड़ती है और खुद अपनी उसकी दया पर जीना पड़ता है, बूढ़ी काकी अपने पति और जवान बेटों के मृत्यु के पश्चात अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के वादों पर विश्वास करके अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार तो बूढ़ी काकी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में जानकर दिल दहल उठता है। बुद्धिराम के बेटे के तिलक समारोह में सभी मेहमान और घर के सभी सदस्य भोजन कर लेते हैं।
सोने चले जाते हैं, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए कोई नहीं पूछता। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी रात के अंधेरे में कूड़े में फेंकी गई पत्तलों पर जो झूठन को बीन बीन कर खाकर अपना पेट भरती है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा यह दृश्य देखती है तो उसकी रूह कांप उठती है और वह इस अधर्म के लिए ईश्वर के क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करती है और बुढ़ी को परोसकर भरपेट भोजन कराती है और उससे अपनी भूल के लिए बुरा न मानने के लिए कहती है। तो इस कहानी का विषय प्रवेश हमने जाना। अब हम देखने वाले हैं इस कहानी में जो बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, यानी काकी बहुत बूढ़ी हो गई थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए कि मैं तुम्हें जी लगाकर रखूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के लिए दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े बड़े वादे करके झूठे वादे करना, सबसे बड़े बड़े झूठे वादे करना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें अनेक उनके जो भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। देखिए इस पाठ में, इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वह है बूढ़ी काकी। और उस बूढ़ी काकी के बारे में जो जानकारी इस कहानी में सबसे पहले दी है वह यह है कि वो पूरी तरह से बूढ़ी हो गई है। वो उसके पहले, बूढ़े होने से पहले उसके पतिदेव स्वर्ग सिधारे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके तरुण जो बेटे थे वह भी तरुण होकर चल बसे थे। अब उसके पास भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था और उस भतीजे के नाम उस बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, क्योंकि उस भतीजे ने उनके साथ बहुत बड़े बड़े लेकिन झूठे वादे किए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बाद में इनमें उनका जो भतीजा है पंडित बुद्धिराम और उनकी जो पत्नी है, पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का हाथ था। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच ना आए। उनके पास जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति पर जब तक आंच नहीं आती तब तक बुद्धिराम एक सज्जन व्यक्ति की तरह रहते हैं। लेकिन जब उनका खर्चा बढ़ता है या उनके पास जो कोष है उन पर प्रभाव पड़ता है तब वह स्वभाव बदल देते हैं। यानी उसी तरह रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। देखिए
बूढ़ी काकी का जो भतीजा है और वो भतीजा का स्वभाव वर्णन यहाँ पर किया है, और उसकी जो बीवी है यानी पत्नी है रूपा, उसके भी स्वभाव का वर्णन इस स्थिति में किया है कि वह तीव्र थी सही, लेकिन ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। यानी बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। अगर बूढ़ी काकी ने मेरे नाम उनकी संपत्ति ना की होती तो मैं इतना श्रीमंत यानी बड़ा आदमी ना बनता। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वह बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। बूढ़ी काकी को छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह भी सताते थे। उसके उन पर पानी की कुल्ली करते, तब काकी चीख कर रोती। लेकिन अगर ज्यादा रोई तो वहां उनकी जो रूपा है वह रूपा घटनास्थल आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपान यानी मुंह बंद रखती थी। यानी संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह है बुद्धिराम। ये छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। बूढ़ी काकी को अगर कोई अपना हो उस घर में तो वह थी बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली। उसका नाम लाडली था। एक दिन देखिए, रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे, इस दृश्य से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ है ऐसा समझते थे। देखिए, पढ़े हुए अलग ही रहते हैं और जो नापढ़ या गवार होते हैं वह गवार मंडली अगर अलग अलग रहती है। इसी क्षण का वर्णन यहाँ पर किया है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। देखिए, बुद्धिराम के घर में एक बड़ा कार्यक्रम था। इसी का वर्णन इस परिच्छेद में किया है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। उस जो पकवान का जो सुगंध था, जो बना रहे थे, उसका सुगंध उस बूढ़ी काकी के उस कोठरी में गया तो बूढ़ी काकी बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसे उतनी क्षुधा हो गई थी। यानी आह, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के देने के लाले पड़े हैं
तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, क्योंकि वह रूपा को बहुत डरती थी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। वाटिका में सूंघने से जो आनंद मिलता है वह अलग होता है। देखिए, फूल अगर हमारे घर में है, उसे सूंघना है तो अलग बात है हमारे घर में, लेकिन अगर हम वही बगीचा में, वही वाटिका में चले गए तो उस वाटिका में उस फूल की गंध की एक अलग ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल पर सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। कड़ाह के पास आ बैठी क्योंकि उसे उस सुगंध ने जकड़ लिया था। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कई पड़ोसियों ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी, प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठुसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए, इसलिए तुम्हें खाना मिलेगा। तुम अपनी अपनी कोठरी में चली जाओ। ऐसा उस रूपा ने बूढ़ी काकी को कहा। बूढ़ी काकी घबराती हुई, पश्चाताप करती हुई वह अपने कोठरी में चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रह गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी, ऐसा मन में उन्हें ठान ली। बूढ़ी काकी ने मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। धीरे धीरे एक एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि एक मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। जो स्वादेंद्रिय रहते हैं हमारे, यानी टेस्ट लेने के लिए हमारी जीवा होती है, वह जीवा उनकी गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे कि मैं ये खाऊंगी, वह खाऊंगी। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़िया रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी।
मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देख रहा था और लोग अभी खा रहे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियां छूटी जाती है, इसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकाराता था, परंतु दूसरा दोरा देना जो दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे बुढ़िया, यह बुढ़िया कौन है? यह कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम जो थे, उन्होंने काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते कि झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक झपकते उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। उनकी जो आशा रूपी वाटिका थी मन में कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, वो एक झटके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए उड़ रही थी। सिर्फ लाडली जो बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की है, उसका मन दुखी हुआ था कि बूढ़ी काकी को किसी ने खाना नहीं खिलाया। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। उसे बहुत दुख हुआ था। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझसे बहुत खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद न आती थी, क्योंकि उन्हें काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उन्हें सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी के भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा जो भूख थी वह ज्यादा बढ़ा दी गई और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियों कैसे पाऊं। संतोष से तुझ जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। इस मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन ऐसा ही हो गया था, इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया था। उचित और अनुचित, योग्य अयोग्य, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वह सोचने का मन काकी का नहीं रहा था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। किस लिए?
कि जो झूठन था वह खा लूंगी, लेकिन खा लूंगी, बहुत क्षुधा लगी है, बहुत भूख लगी है, नहीं सह लूंगी अब। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उस छोटी लड़की को उस काकी की अचल विचल मन का कुछ पता न चला। वह उसे लेकर वहां चली गई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। जो झूठन था वह खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए, लेकिन क्षुधा बहुत बुरी होती है। यानी विद्यार्थी मित्रों, आपको सभी को इस पाठ से जो सीख मिलती है कि जो जो हमारे घर में रहते हैं, जो जो हमारे कुटुंब में है, बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता करो। जो दादी दादाजी हैं, हमारे घर में रहते हैं, जिसे हमारे पिताजी माँ जो दुर्लक्षित रखती है, उनकी तरफ ध्यान देना कभी मत भूलना। विद्यार्थी मित्रों, मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बूढ़ा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी ने में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। जब झूठा खा रही थी तभी रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, दुखी हो गई, अचंभित हो गई, घोर आश्चर्य में डूब गई कि यह क्या हो गया। मैंने उस बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया इसे, इसलिए उसे झूठी पत्तल खाने पड़े। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य संभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, आपत्ति यानी बड़ा संकट आने वाला है। रूपा को क्रोध न आया, वहां पर शोक के सम्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, खर्च किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी के कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली से में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बुढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में, दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। मैंने जो आपको तकलीफ दी है, आपको जो खाना नहीं दिया है, इस पर
मुझे क्षमा करो, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करो बूढ़ी काकी। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, वैसे बूढ़ी काकी उसकी जो रूपा की गलतियां हैं सारी झांक कर और खाने पर टूट पड़ी। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुरकल बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का, यह जो स्वर्गीय दृश्य यानी सबसे अच्छा दृश्य वह देख रही थी कि बूढ़ी काकी कितनी प्रसन्न हो रही है। अपने विद्यार्थी मित्रों, कोई भी असहाय हो, अपने घर में हो, कहाँ भी हो, अपने गांव में हो, अगर कोई क्षुधावश है यानी भूखा है तो उसे खाना खिलाइए जरूर। उसे खाना खिलाने के बाद उसकी ओर देखिए और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता छा जाती है, उस प्रसन्नता की ओर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्वर्ग कहाँ है और ईश्वर कहाँ है। ईश्वर उसी असहाय व्यक्ति में आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसी तरह एक बहुत ही सरल एक कथा सीख देने वाली, सहायता करो सबकी वृद्धावस्था में, सबको वृद्धावस्था में अपने घर में जो है उनकी सहायता करना आप सभी का परम कर्तव्य है। इस ऑनलाइन कहानी में हमने बूढ़ी काकी का पूरा जीवन या बूढ़ी काकी का जो कहानी है वह हमने इस ऑनलाइन तासिका में देखी। यह कहानी 21 श्रेष्ठ कहानियों में से ली हुई कहानी हमने इस ऑनलाइन में देखी है। आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।